नमस्कार दोस्तों, तो ये है पहाड़ी घर। यहाँ से होता है एंट्रेंस इस तरीके से। थोड़े छोटे दरवाजे वाले, यहाँ पे झुक के चलना पड़ता है। इन दरवाज़ों पे ऐसे झुक के चला जाता है। कहा जाता है कि देवताओं का हर घर में वास होता है, तो हम हमेशा झुक के चलते हैं। और भी बहुत सारे रीज़न है इन दरवाज़ों को छोटा बनाने का, क्योंकि यहाँ पे पहले बर्फ़ गिरती थी पहाड़ों में, तो थोड़े छोटे दरवाज़ों वाले घर चाहिए होते थे, जिससे ठंड ना लगे और बर्फ़ की ठंडी हवाओं से बचा रहा जाए। लकड़ियों के ये घर होते हैं। इस तरीके से ये अलमारियाँ रखने के लिए, कपड़े वगैरह रखने के लिए। ये यहाँ पे इस तरीके से उगण बोलते हैं इसको, यानी जो कमरों का जो फर्श है उसी से ये कि इस तरीके का होल है। और इसमें इसके नीचे जो जितना भी सामान है घर का, ताकि घर साफ रहे, जितना भी सामान है, आटा चावल और भी गोड़नियाँ दात्रे, सब इन मौंजी बोलते हैं इनको। मौंजी मतलब जो ये सबसे जो मैं दिखा रही हूँ टॉप फ्लोर है, इसके नीचे वाला है मौंजी। मौज मतलब बीच वाला कमरा, यानी एक बीच वाला कमरा है ये, जिसमें सामान रखने का है सभी चीज़ें, तो ये मौंजी बोलते हैं इसको। ये है, इसके अंदर होता है आटा चावल, जितना भी सामान होता है, गोलनी दात्रे, सब इसमें होता है बेटे। ये इस तरीके से यहाँ से नीचे जाने का है। ये बाहर से भी इसका रास्ता है हालांकि, लेकिन ये इसलिए है कि जल्दी जल्दी सामान यहाँ से लाया जाए। तो एक रास्ता अंदर से ही भी है, जैसे कभी पहले सोते भी थे तो इधर से ही नीचे आ जाओ। दिखाते रहो। इधर आ जाओ दीदी, इधर दिखा दो। ये इसमें क्या लग रहा मुझे, ये पता नहीं, जो भी पहाड़ों में अपना घरेलू चीजें होती थी सब इसी में। इसमें मुझे लग रहा है ये ड्रम, पता नहीं कुछ स्मेल तो ऐसे आ रही, क्या बोलते उसको, क्याओं कुओं की कुछ, वो सब चीजें इसमें रखी जाती है। इस तरीके से बॉक्स है, यानी ये स्टोर करने के लिए बॉक्सेस है। ये इस तरीके से ये इनके ढक्कन है, ठीक है। और ये है, ये इसमें है दालें वगैरह, सामान जो भी इसमें रखा हुआ है इस तरीके से। और तो इसको बोलते हैं पूरा मौंजी है ये। ऐसे ये बाहर का जो दरवाजा है, इधर से आ सकते हैं। ये देखो छोटे छोटे बॉक्स से बने हुए हैं, जैसे लोहे टिन के बॉक्स होते हैं, इसी तरीके से लकड़ियों के बॉक्स बने हुए हैं। इनमें कुछ ना कुछ सामान क्या है, इसमें गोड़नियाँ वगैरह है, इसमें ना दिख नहीं रहा है तो जो। और ये बाहर जाने का, ये इधर से एंट्रेंस है। मैं बाहर से भी एक बार इसको दिखा देती हूँ कि ये है इस तरीके से। यहाँ से ये ऐसे देखो कितने सुंदर इनके डिज़ाइनिंग है ये बने हुए, ये ऐसे दरवाजे। ये बाहर से मौंजी का जाने का रास्ता है। तो ऊपर रहने का, ऊपर फ्लोर टॉप फ्लोर, और नीचे ये इस तरीके से यहाँ से रास्ता। और ये ना इनमें रखी जाती थी मौकी, मधुमक्खी, जो शहद होता था पहाड़ी शहद, वो इन्हीं बॉक्सेस में बनाया जाता था। इनको मैं अभी बाहर से दिखाऊंगी। तो ये जो छेद रखे हुए, ये इनको जो ये नीचे ट्रायंगल शेप का है, इससे मधुमक्खियाँ बाहर जाती थी। और यहाँ पे शहद बनता था इस बॉक्स के अंदर। अब नहीं होती मधुमक्खी, ये इसमें है शायद। ये देखो, ये पूरा प्रॉपर बंद करते थे इसको, क्या करते थे, कुछ आइडिया है आपको? कवर करा हुआ है। हाँ, ये गोबर से इसको कवर करा हुआ है। और ये पहले बड़े बड़े बर्तन होते थे सूर वगैरह निकालने के, और जो पहाड़ी जो दारू निकलती थी उसके लिए होते थे पानी बने। हाँ जी, जो भी है, ये इतने बड़े बड़े बंटे थे ये इस तरीके के। और ये मिट्टी का, ये तो मिट्टी का है दीदी है ये।
ये मिट्टी का। और ये हर पूरे मंजी में ये इस तरह के चारों तरफ ये बॉक्सेस बने हुए लकड़ी के, है ना। और ये है फिर कोठार, ये नीचे यहाँ पे ये फर्श पे सोते थे पहले, थोड़ा सा ऐसा है कि साफ सूफ नहीं है यहाँ पे ज़्यादा, तो ऐसे दिख रहा है। ये है यहाँ पे फिर कोठार, इसको खोलना दीदी। इन कोठारों में हमने बहुत, चाचा जी हमें डालते थे, इसमें भरे हुए होते थे ये अनाजों से। अब तो इसमें कुछ नहीं मुझे दिख रहा, कुछ ऐसी सामान दिख रहा है, दूसरे मंजे में होंगे शायद। हमें डालते थे इस कोठार में छोटे में और मस्ती करने के लिए, और पूरे अनाज इतने भरे हुए रहते थे ये कोठार, और हमें अनाज के साथ खेलते थे, इसके ऊपर अनाज के ऊपर छोड़ते थे हमें, जैसे कुछ भी चाचा जी और अनाज निकालते थे। दिखा दिखा। ओह माय गॉड, ये है ढोबड़ी। ये फिर इसके नीचे, मौजी के नीचे दिखा लो। ओए, ये इस तरीके से ये है ढोबड़ी, है ना। ये है ढोबड़ी, ये इसमें अंदर जाने का रास्ता है। दिखाओ जरा, मैं सीढ़ियाँ दिखाऊँ इसमें, खोल दो ना। ये है ढोबड़ी, दिख रहा है इसमें नीचे। लाओ मैं टॉर्च लगाती हूँ इसमें, आप दिखा देना। ये देखो ऐसे ही सीढ़ियाँ हैं ढोबड़ी, ये सबसे सेफ जगह है, मतलब नीचे कुछ भी इसमें जो भी क्या रखते थे इसमें रखा है। इसमें ये देखो बर्तन है शायद सूर वगैरह के ना, ये थी सुराही जिसमें दारू वगैरह पुराने ज़माने में स्टोर करते थे। ये इस तरीके के बर्तन है, ये नीचे सारा इसी तरीके से पूरा, ये भी पार तक वो है स्टोरेज का है। ये इस तरीके से यहाँ बहुत नीचे बेस पे जाके ये पूरी नीचे तक सीढ़ी है। मैं अभी नीचे जा नहीं रही हूँ, मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है, कहीं सांप वाप ना हो, कुछ भी हो सकता है, कीड़े मकोड़े। तो ये पूरा ये इस तरीके से, ये मौजी है सबसे ऊपर टॉप, फिर ये मौजी, और फिर ये नीचे ढोबड़ी सबसे बेस वाला जो है। और इसमें शायद नीचे सीधा बहुत खोद के घर बनाए जाते होंगे, इसलिए मैंने एक पहाड़ी घर में प्रेजेंटेशन दी थी, तो उसमें मैंने लिखा हुआ था भैया से पूछ के बहुत सारी चीज़ें कि किस तरीके से ये घर बनाए जाते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग घर होते हैं ये, सालों साल बनाए होते हैं, फिर भी काफ़ी अभी तक कितने पीढ़ियों से घर बने होंगे, और अभी तक ये घर इतने मजबूत है कि जो 2-3 साल से नए घर बने होंगे उनसे ज़्यादा मजबूत है ये। तो इतना ये सारा लकड़ियों का काम है। ये है हमारे पहाड़ी ट्रेडिशनल घरों की, जो हमारे पहाड़ी ये आराम से दीदी, ये बहुत भारी ढक्कन है इनके, ये इस तरीके से ढक्कन, ढोबड़ी के ढक्कन। तो ऐसे हमारे पहाड़ी घर बने हुए हैं जिसमें हर सामान रखने की सुविधा, और सोने से लेकर रहने तक हर चीज़ एक घर में, यानी ये तेपुरे चौपुरे घर बोलते हैं इनको, उस तरीके के घर बने हुए हैं। ऊपर जाते हैं, यहाँ स्टोरेज करने के लिए कुछ ना कुछ दिया हुआ है, इतने मतलब परफेक्ट घर है कि क्या ही बताऊँ। ये ऐसे ही है, इसमें पता नहीं क्या क्या लोहे के सामान, और इसमें क्या है, इसमें हर चीज़ कुछ ना कुछ रखने का। ऊपर ले जाऊंगी आप लोगों को वापस, और थोड़ा ये इस तरीके से मैं वापस आती हुई, और ये थे हमारे घर, और ये ऐसे हम लगा देंगे इसका ढक्कन। देखो आते वापस आते हुए दिखा दिया, पर पता नहीं क्या क्या था जो भी था, कोठार, ढोबड़ी, बस वापस अब मेड़ बन गया। ये लंबे चौड़े घर है उधर तक। अब हम ये दूसरी ओर का एंट्रेंस है, ये दूसरी ओर का एंट्रेंस है। इस तरीके से लंबे ऐसे पहाड़ी, इस तरीके से लंबे, ये कुछ इस तरीके से बने हुए हैं ये ऐसे।
ये खिड़कियाँ वगैरह वेंटिलेशन के लिए दी हुई है। गेरू लगा हुआ है इसमें, ये रेड कलर का गेरू है। और ये पट्टे या वाइट, इसको बोलते हैं गदिया। ये पहाड़ी मिट्टी होती है और कलर का यूज़ नहीं किया। इस घर में पूरा प्योरली गेरू और गदिये का यूज़ किया हुआ है। देखिए हमारे बड़े पापा, उनका नाम लिखा हुआ शेर सिंह चौहान, और ये मिस्त्री का नाम लिखा हुआ धर्म सिंह। ये इस तरीके के डिज़ाइनिंग है जो कि पहाड़ी शैली में ये ऐसे हाथी वगैरह बने हुए हैं, जो भी जानवरों के, ये पता नहीं हूड़ हूड़ बोलते शायद, उसके बने हुए ये इस तरीके से। ये इसका एंट्रेंस, ये दूसरे साइड यहाँ पे मिलता है जी सबसे पहले एंट्रेंस में जांद्रा, जो पहाड़ी मशीन, हर चीज़ इसमें पीसा जाता था। लाइट ऑन कर लेते हैं। ये इस तरीके से यहाँ पे ऐसे पीसा जाता था, यहाँ पे डाला और यहाँ पे ऐसे पीसा जाता था अनाज को। यहाँ पे ना एंट्रेंस होते ही हमें जांद्रा मिल गया था। दिखाते रहना जो मैं बोलूँ। और ये शूपा, हर चीज़ ये जो भी पहाड़ों में काम आती है। शूपा, जो भी हमें अनाज, इसको कबाड़ा छांटना है वो इससे हम छांटेंगे। और ये है चावना, ये भी है इस तरीके से यहाँ चावना, जिसमें अनाज को छन्नी है, मतलब चावना बोले, ठीक है। ये ऐसे छाने, जो चावना है, चावने में हम ऐसे छानते थे जो भी कबाड़ा है, जैसे छानते हैं। तो ये चावने हैं पहाड़ में बने हुए, ये शायद घर के ही बने हुए हैं। ये घर पे खुद के ही बने हुए हैं चावने, ये कलर वलर कर रखा थोड़ा इसमें। और ये है शूपा को तो वो है नीचे में, जो इधर दिखाओ दीदी जरा थोड़ा। इसमें है जैसे ये फिर से वही स्टोर है, इसके काम पोज करके। ये है चावल है इसमें, ऐसे ये बॉक्सेस बने हुए। अब तो देखो कुछ भी अनाज नहीं होते गांव में, तो सभी चीज़ें खाली दिख रही मुझे। बहुत कम है, किसी में ये होंगे पहाड़ी चावल वगैरह जो भी होंगे कुछ। ये ऐसी होती थी बड़ी बड़ी तौली बोलो, ठीक है जी, जो होती है खाना बनाने के लिए, तो हमारी पहाड़ी भाषा में इसको तौली बोलते हैं। ये इनके ढक्कन पुराने पहले बनता था इनमें खाना, जब बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे एक साथ। अभी भी एक साथ है पर अब सब अलग अलग जा रखे हैं। तो जब हम बचपन में जब देखते थे मम्मी और को, तो इन्हीं बर्तनों में खाना बनता था। और इधर बॉडू, दोस्तों इसमें ना जो बॉडू भी है, जब इसमें खाना बनता था ना, इतना टेस्टी। और माशू के दाल और क्या बोलते, और मीट तो इस बॉडू का इतना टेस्टी बनता था कि हमारे पिताजी बोलते थे कि बड्डू में मीट रख दो और कमाच कर दो, तो कुछ करने की जरूरत नहीं। बहुत मतलब इतने भारी है ये, इतने पुराने बर्तन होंगे जब हम पैदा भी नहीं हुए होंगे तब के। अभी भी देखो कितने स्ट्रॉन्ग बर्तन है। आज की डेट में तो कुकर 2 साल में बोल जाता है। तो ये है, ये देखो जब बड़े जब बहुत सारे मेहमान, क्योंकि बड़े बड़े परिवार होते थे गांव में, तो ये इस तरीके से ये बहुत इसमें इनमें मीट ही पकता था ना, ये मीट ही पकता था इनमें। सारे बर्तन हैं। और ये है, ये तो पता नहीं कुछ, हर चीज़ मिलेगा पहाड़ों में, हर चीज़ मिलेगा, क्योंकि यहाँ मिस्त्री का काम लोग वो भी सामान अपने पास रख, डब्बे है ये तो मिल। पर ये है चीज़ें पुरानी, ये क्या बोलते डुलगी, हाँ देखो। तो ये है पुरानी चीज़ें। लो इसके पास से दिखा दूँ, इस एक किस चीज़ के लिए वैसे बेसिकली ये वाला किस चीज़ के लिए, दारू के लिए होता होगा है ना। तो ये बहुत अब यूज़ में नहीं है, तो काले पीले पड़ गए ये सारे। ये ना बहुत मुश्किल से खुल रहे हैं, बताऊँ क्यों? क्योंकि इनको ना बहुत सील पैक किया हुआ, शायद ये सीलन की वजह से। ये गोबर वगैरह से कुछ, ये देखो गोबर दिख रहा है, पास से दिखाओ थोड़ा, इससे ऐसे पता नहीं ये सीलन की वजह से ये पैक किए होंगे ना। बड़े मुश्किल से खुल भी रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ खोलने के लिए छेद है ताकि यहाँ उंगली जा सके ऐसे। और ये इसमें है, हाँ ये चीज़ है थोड़ी
पहाड़ी अपनी, बाकी तो कुछ दिख नहीं रहा। पहले तो सारे कोठार वगैरह भरे रहते थे। ये है कोदा, ये इस कोदा ही है ना, कि धनिया पता नहीं क्या है वो, क्या बोलते थे इसको, सरसा। ये इस तरीके से, ये कोदा है, इस तरीके से इसमें है दातरे। ये पहले दातरे से दातरे। ये पहाड़ों की जो मौजियाँ है ना, इनमें स्टोरेज का ही यूज़ है। इन कोठारों में तो हमें इतना घुसाते थे, एक तो मतलब कि ऐसे डाल देते थे कि बच्चा इजीली इसमें चला जाएगा, चाचा जी और ना इसमें डाल देते थे हमें और बोलते थे भर दे अब डब्बा। और जब निकालना होता था ना अनाज कुछ, ये देखो इसमें है, दिखा जरा, इसमें कुछ है, इसमें गेहूँ का लग रहा है ये मुझे कोठार, पर अब खाली हो रखे सारे कोठार। अब कट्टों में ही भरे हुए अब सामान, ऐसे इनमें डालते थे। तो ये है जी मौजियाँ, इस तरीके से ये मौजी है। और इसमें वैसा ही डिज़ाइनिंग जैसा पीछे था। ये बड़े बड़े बर्तन वगैरह इसमें है, कुल्हाड़ियाँ, जो भी खेती का सामान है वो सब इसमें भरा हुआ है, ऐसे स्टोरेज है। और ये है सारे ही सामान के लिए। इधर दिखाओ थोड़ा, ये है दातरे वगैरह, जो भी कुछ पहाड़ों की। देना टॉर्च देना। ये हर तरीके की छोटी दातरियाँ, बड़ी दातरियाँ, जो भी काम की पहाड़ों में होती होगी। और ये ऐसे, इसको डाका बोलते थे। ये मतलब लॉक, पहाड़ी लॉक, ऐसे ये लकड़ी पूरी यहाँ, और यहाँ से यूँ, और फिर ये दरवाज़ा यूँ बंद किया और ऐसे लगा दिया। फिर कोई बस ये हो गया लॉक, रात को चटकिनी। और इसको ऐसे निकाल दिया, ये ऐसे आ गए हम बाहर। और इस तरीके से वापस। तो ये था, थैंक यू।